मैं YouTube के सभी दर्शकों का जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों आज का विषय हमारा है कि वृक्क लग्न की कुंडली के अंदर यदि सूर्य पंचम भाव में कन्या राशि स्थित हो तो यहाँ सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों जिस किस भाव का हम विचार करते हैं उससे पूर्व हमें ज्ञात होना आवश्यक है कि उस भाव से संबंधित किन किन बातों का विचार किया जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं पंचम भाव से संबंधित। यहाँ पंचम भाव है वो तीक्ष्ण बुद्धि का है, उच्च शिक्षा का है, प्रतियोगिता परीक्षाओं का है, संतान भाव भी यही है, उदर का विचार अर्थात पेट का विचार भी हम इसी से करते हैं, मित्रता अथवा प्रेम का विचार भी इसी से करते हैं, सट्टा लॉटरी और शेयर मार्केट का विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं, और मंत्री पद राजनीतिक क्षेत्र में सफल होना, ये मंत्री पद का विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं। तो आज का विषय हमारा है कि वृक्क लग्न की कुंडली के अंदर यदि कन्या राशि स्थित सूर्य हो तो यहाँ सूर्य का क्या फल होगा। यहाँ मित्रों सूर्य कन्या राशि स्थित है और पंचम भाव एक उच्च शिक्षा का भाव भी है और तीक्ष्ण बुद्धि का भाव भी है। अतः ऐसा जातक ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, टैलेंट होगा, ऐसा जातक साहसी होगा, पराक्रमी, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट पावर और नेतृत्व क्षमता ऐसी जातक के अंदर कूट कूट के भरी होती है। ऐसा जातक विद्या के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल करेगा, लेकिन यहाँ केवल सूर्य ही पर्याप्त नहीं है, इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव होना भी अति आवश्यक है। यदि यहाँ इस सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव हो अर्थात यहाँ एकादश भाव में स्थित होकर के सूर्य पर यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो यहाँ सूर्य के फल में बहुत ज्यादा तीक्ष्णता बढ़ जाएगी, फल प्रदान करने की क्षमता इस सूर्य के अंदर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ सूर्य चतुर्थ होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है और उस पर बृहस्पति जो कि एकादश भाव का कारक भी है, नंबर 2 पंचम भाव का कारक भी है और ज्ञान का कारक भी है। तो बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण से इस सूर्य के फल में दोगुना वृद्धि हो जाएगी, अर्थात हर प्रकार से यह सूर्य उत्तम फल प्रदान करेगा। यदि यहाँ सूर्य के साथ फॉर एग्जाम्पल यदि बुध हो तो यह बुध कन्या राशि के अंदर उच्च हो जाता है और इस सूर्य और बुध की साथ युति होने के कारण से ये एक बुधादित्य योग भी बन गया और उस पर बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव होने के कारण से ऐसे जातक को बहुत ही मान सम्मान, अच्छी शिक्षा और जातक के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़ चढ़ के आ जाती है। यहाँ मित्रों ऐसी पोजीशन के अंदर जातक जब किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर दाखिला हासिल करेगा, जब यहाँ बुध की दशा चल रही हो और बुध के अंदर बृहस्पति का अंतर हो या बुध की दशा चल रही हो उसके अंदर सूर्य का अंतर हो या सूर्य की दशा चल रही हो उसके अंदर बुध का अंतर हो, तो जो कोई भी वो प्रतियोगिता परीक्षा देगा उसमें निश्चित रूप से पास होगा, इसमें कहीं भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। यह मित्रों हम संतान भाव का विचार भी पंचम भाव से करते हैं। यदि यहाँ सूर्य पर बृहस्पति दृष्टि का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से अच्छी संतान होगी, लेकिन यहाँ सूर्य एक प्रथम संतान के लिए अच्छा नहीं माना गया, अर्थात एक बड़े पुत्र के लिए अच्छा नहीं माना गया है।
लेकिन बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण से निश्चित रूप से अच्छा फल ही प्रदान करेगा। यहाँ मित्रों ये उदर भाव भी है, यहाँ यदि सूर्य पर बृहस्पति आदि की दृष्टि का प्रभाव न हो, अर्थात यहाँ शनि देख रहा हो उसको, या लग्न में बैठकर राहु देख रहा हो, तो निश्चित रूप से उदर संबंधी कोई न कोई कष्ट पीड़ा निश्चित रूप से हो सकती है, क्योंकि उदर भाव के अंदर पाप ग्रहों का बैठना ठीक नहीं माना गया है। तो निश्चित रूप से पेट से संबंधित ऐसे जातक को कोई न कोई तकलीफ अवश्य होगी। लेकिन जब सूर्य की महादशा हो, उसके अंदर राहु का अंतरा हो या शनि का अंतर हो, तब यह फल देखने को मिलेगा। अब यहाँ हम प्रेम भाव और मित्रता के विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं। यदि इस सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जिसकी से भी मित्रता करेगा वो मित्रता अच्छी निभाएगा, इसमें कहीं भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम भाव भी यही है, हम जब किसी का शादी फॉर एग्जाम्पल लव मैरिज है या अंग्रेज मैरिज है, इसका विचार भी हम पंचम भाव से ही करते हैं। यदि यहाँ सूर्य पर सूर्य का संबंध बुध से हो और मंगल से हो और शुक्र से हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं इसका लव मैरिज ही होगा। यदि इस सूर्य पर किसी पाप ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव हो तो फिर यह अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। मित्रों, सट्टा और लॉटरी का विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं। यदि इस सूर्य पर सूर्य के साथ फॉर एग्जाम्पल बुध हो और यहाँ बृहस्पति इसको देख रहा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे जातकों को निश्चित रूप से सट्टा से संबंधित, लॉटरी से संबंधित और शेयर मार्केट से संबंधित यदि कार्य करेगा तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन कब? जब बुध की महादशा हो या बुध के अंदर सूर्य हो, बुध की महादशा हो, बुध के अंदर बृहस्पति हो या बुध के अंदर शुक्र हो और शुक्र की पोजीशन अच्छी हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर जातक को शेयर मार्केट आदि से सफलता मिलने के पूरे संकेत मिलते हैं। यहाँ मंत्री पद पर विचार किया जाए तो निश्चित रूप से यदि इस सूर्य के साथ बुध हो, बृहस्पति की दृष्टि का संबंध बना रहे हो और शुक्र भी अच्छी पोजीशन के अंदर हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक राजनीतिक क्षेत्र में भी सफल हो सकता है और कोई न कोई राजनीतिक क्षेत्र में राजनेता भी बन सकता है। इसमें भी कहीं संदेह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मित्रों, ये सब कुछ तब मिलेगा जब इस सूर्य पर शुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव हो तो अच्छा फल देखने को मिलेगा। और इसी सूर्य पर यदि शनि, राहु, केतु आदि का दृष्टि का प्रभाव हो तो निश्चित रूप के फल में कमी आएगी। यहाँ कोई भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मित्रों आप मेरे माध्यम से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9867453019 पर कांटेक्ट कर सकते हो। यदि मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा और जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की प्रयास करेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।